हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे आविव क्लास 12। हमारी एक्सरसाइज चल रहे थे एक्सरसाइज 3.4। आज इसका हम पार्ट थर्ड स्टार्ट करेंगे। पार्ट थर्ड यानी कि इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर, ठीक है। पिछले वीडियोस का लिंक या प्लेलिस्ट का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, सारे वीडियो वहां पर मिल जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो इसमें क्या निकालना था, इसमें आपको ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। ए इनवर्स निकालना है, वो भी प्रारंभिक रूपांतरण मेथड का यूज करके, यानी कि ए बराबर आई ए का यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम ए बराबर मान लेंगे, ये जो हमारा मैट्रिक्स दिया है। उसके बाद इसको हम चेक करेंगे ए इनवर्स के अस्तित्व के लिए। ए इनवर्स के अस्तित्व के लिए, ठीक है, मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मॉड ए निकाल लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 7 त्रिक 21 माइनस, बीच में माइनस लगाना होता है। इसका मल्टीप्लाई इससे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 7 त्रिक 21, बीच में माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, 2 दहा में 20, दोनों को घटा देंगे। मॉड ए 0 आ रहा, नहीं आ रहा है, तो यानी कि मॉड ए नॉट इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स पॉसिबल है, ए इनवर्स का अस्तित्व है, यानी कि ए इनवर्स पॉसिबल है। तो जब ए इनवर्स पॉसिबल है तो हम यहाँ पर प्रारंभिक रूपांतरण मेथड लगाएंगे। प्रारंभिक रूपांतरण से, तो ए बराबर आई ए होता है प्रारंभिक रूपांतरण मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू ये है आपकी 3, 2, 10, 7। आई यहाँ पर 2 क्रॉस 2 का होगा, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स है, और ये ए। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको आई बनाना है, ठीक है। पिछले क्लास में भी हमने पढ़ा था रो और कॉलम ऑपरेशन, इसमें भी हम दोनों को पढ़ेंगे, कॉलम और रो को ऑपरेशन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा क्वेश्चन इसमें इजी लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम चूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम आई बनाना है, यानी कि इस तरीके का बनाना है, 1 0 0 1, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो इस रो 1 में रो 2 को घटा दें तो 3 में से 2 जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो रो 1 में काम कर रहे हैं, किसमें, रो 1 में काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, रो 1 में घटा रहे हैं रो 2 को, रो 1 में घटा रहे हैं रो 2 को। तो रो 1 क्या है, रो 1 ये है 3, है ना। तो रो 1 में रो 2 को घटा रहे हैं, तो 3 में से ये 2 जाएगा, बचेगा 1। 10 में से ये 7 जाएगा, बचेगा आपका 3। ओके, सेम इसमें रो 2 में कोई काम कर रहे हैं, नहीं, तो रो 2 सेम रहेगा। रो 2 का एज इट इज उतार लीजिए। इसमें देखिए रो 1 क्या है, ये देखो 1 0 है रो 1, और रो 2 0 1 है। तो रो 1 माइनस रो 2, तो 1 माइनस 0 तो हो जाएगा 1। और देखो 0 माइनस 1, देखो रो 1 क्या है, देखो 0 है, माइनस रो 2 क्या है 1, तो 0 माइनस 1 क्या होता है आपका होता है -1। और रो 2 में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। रो 2 में क्या, कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आया। अब देखिए ये आपका ए है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये देखो 1 बन गया है। अब यहाँ पर 0 बनाना है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर 0 बनाने के लिए क्या करें, अगर इस रो 2 में इसमें 2 का गुणा करके, तो इसमें 0 बन जाएगा। देखिए क्या कर रहे हैं, रो 2 में काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, रो 2 में घटा रहे हैं 2 का गुणा करके रो 1 में, ठीक है। रो 2 में कर रहे हैं, रो 1 में कोई चेंज नहीं, तो रो 1 सेम रहेगा, ठीक है। दोनों में रो 1 में कोई चेंज नहीं है। रो 2 में चेंज है, क्या है, रो 2 में 2 का गुणा करके घटा रहे हैं रो 1 में। रो 2 यहाँ पर देखो क्या है, 2 है, तो 2 माइनस 2, रो 1 क्या है यहाँ पर 1, तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पर रो 2 क्या है, ये हो गया ना। अब यहाँ पर बाकी है ये वाला, तो रो 2 क्या है 7 माइनस 2 इंटू रो 1 क्या है यहाँ पर 3, तो 2 3 6 7, क्या बचेगा 1, क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा। सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करना। रो 2 क्या है 0, लिखा 0 माइनस 2 इंटू रो 1 कहाँ है ऊपर, क्या आ जाएगा माइनस के 2। सेम प्रोसेस इस वाले के लिए, 1 माइनस 2 इंटू रो 1 क्या है माइनस के 1, क्या हो जाएगा 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 2 एकम 2 और ये 1 3, ठीक है, ये आया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया, बस। और सिर्फ यहाँ पर क्या बनाना, 3 बनाना है। तो 3 बनाने के लिए क्या करें, इसमें 3 का गुणा करके घटा देते हैं। सिंपल, देखिए हम क्या करेंगे, रो 1 में काम करेंगे, तो रो 1 में क्या काम करेंगे, रो 1 में घटाएंगे 3 का गुणा करके रो 2 में, ठीक है। देखिए, ठीक है, रो 1 क्या है यहाँ पर देखो 1 है, तो 1 में इसमें 3 का गुणा करके देखो 1 माइनस और ये 3 गुणे रो 2 क्या है यहाँ पर देखो 0,
तो 1 ही आएगा, है ना। और यहाँ पर देखो क्या है आपका है 3, तो लिखा 3 माइनस 3 इंटू √2 क्या है यहाँ पर देखो 1, तो क्या आ जाएगा 0। देखो 3 एकम 3 में से 3 क्या बचा 0। अब सेम प्रोसेस रो2 में कोई चेंज है नहीं है, रो2 सेम रहेगा। फिर इसमें रो1 में चेंज करेंगे, रो1 का क्या है यहाँ पर देखो 1, लिखा 1 माइनस 3 और रो2 क्या है यहाँ पर देखो माइनस के 2, तो 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस और ये 7, ठीक है। यहाँ पर देखो -1 इंटू ये देखो 3 इंटू रो2 क्या है देखो 3, ठीक है। 3 3 की 9 माइनस का 9 ये माइनस का 1 क्या हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है। और यहाँ पर रो2 में कोई चेंज है नहीं है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन गया है, ये हमारा बन गया है I और ये बन गया है A इनवर्स और ये हो गया है A, तो ये फॉलो कर रहा है ना, तो यहाँ पर ये A इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। A इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 7 माइनस के 2 माइनस के 10 और ये 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसको हम A बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर से हम चेक करेंगे A इनवर्स का अस्तित्व के लिए, A इनवर्स के लिए, ठीक है। तो मॉड A निकालेंगे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई से तो 2 3 6 माइनस लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 का मल्टीप्लाई इससे है ना -4 का और इस -1 से, तो 4 एकम 4 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 6 में से 4 जाएगा, बचेगा आपका 2। अब यहाँ पर देखिए मॉड A नॉट इक्वल टू 0, यानी कि A इनवर्स का अस्तित्व है, अस्तित्व है। जब A इनवर्स का अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण से प्रारंभिक रूपांतरण क्या था, A बराबर IA। A आपका दिया है 3 - 4 - 1 2 और I आपका वही रहेगा। फिर से ये बनाना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन इजी लग रहा है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ऑपरेशन आपका लगेगा इजी कौन सा, कॉलम वाला ऑपरेशन। अगर क्या करें इसमें 2 का गुणा करके इसमें घटा दें तो यहाँ पर देखो 2 हो जाएगा, यहाँ पर चलो जोड़ दें, यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा -2, इसमें जोड़ेंगे तो 3 प्लस का -2 1 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम 1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, कॉलम 1 में घटा रहे हैं जोड़ रहे सॉरी कॉलम 1 में जोड़ रहे हैं 2 का गुणा करके कॉलम 2 में, ये कॉलम 1 ये कॉलम 2, ठीक है। तो कॉलम 1 में कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉलम 1 में क्या है देखो 3 है, हमने लिखा यहाँ पर 3 प्लस 2 इंटू कॉलम 2 देखो यहाँ पर क्या है -1, ये कॉलम 2 है, ठीक है, कॉलम 1 है, तो कॉलम 1 के सामने ये देखो, ठीक है -1, तो 2 एकम 2 माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 3 - 2 आ जाएगा आपका 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कॉलम ये भी तो है 1, तो लिखा -4 प्लस 2 इंटू कॉलम 2 क्या है यहाँ पर देखो इसके सामने 2, तो 2 दूनी 4 0 बना देगा, क्या बना देगा 0 बना देगा। कॉलम 2 में कोई चेंज नहीं, सिर्फ कॉलम 1 में, तो कॉलम 2 एज इट इज रहेगा, सेम प्रोसेस इसमें भी होगा आपका। कॉलम 1 क्या है देखो 1 प्लस कॉलम 2 क्या 0, तो 1 ही रहेगा। सेम प्रोसेस इस वाले के लिए 0 प्लस 2 इंटू कॉलम 2 क्या 1, तो 2 एकम 2 आएगा आपका। कॉलम 2 में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या बन गया है, यहाँ पर बन गया है आपका 1 0। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो इस कॉलम 2 में अगर इसको जोड़ेंगे तो ये माइनस ये प्लस तो 0 बना देगा। हम क्या कॉलम 2 में क्या करेंगे, कॉलम 2 में जोड़ेंगे कॉलम 1 को, कॉलम 2 कॉलम से 1 चेंज नहीं होगा, सिर्फ कॉलम 2 चेंज होगा, ठीक है। कॉलम 2 क्या है ये देखो, तो कॉलम 2 में कॉलम 1 को जोड़ना है, ठीक है। कॉलम 2 ये है, कॉलम 1 ये है, इन दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 0 और इन दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 2। इसमें भी सेम प्रोसेस, इन दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 1, इन दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 बन गया है, तो यहाँ पर 2 बन गया तो इसको 1 बनाना है, तो 1 बनाने क्या करें 2 से भाग कर देंगे कॉलम 2 में। हम क्या करेंगे कॉलम 2 में काम करेंगे, 2 से भाग कर देंगे कॉलम 2 में, ठीक है। कॉलम 2 ये है ना, कॉलम 1 में कोई चेंज है नहीं, कॉलम 2 इसमें 2 का भाग करेंगे 0 आएगा, इसमें 2 का भाग करेंगे 1 आ जाएगा। ये कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं करना, कॉलम 2 में चेंज करना, 2 का भाग करना है, तो इसमें 2 का भाग करेंगे आ जाएगा 1/2, इसमें 2 का भाग करेंगे आ जाएगा 3/2, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ये बन गया है I, बन गया कि नहीं बन गया है, ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा A इनवर्स, ठीक है, और ये A ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ पर A इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी,
तो यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 1 2 और 1/2 और 3/2। ये इसका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसको हम पहले ए बराबर मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से ए इनवर्स चेक करेंगे। ए इनवर्स के लिए मॉड ऑफ ए, तो इसका मल्टीप्लाई से ध्यान से देखिए, इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 से, 2 दूनी 4, तो यहाँ देखो माइनस है तो हो जाएगा -4, ध्यान रखना बीच में लगाइए माइनस। ठीक है, फिर इनका मल्टीप्लाई इससे, तो 1 का मल्टीप्लाई इस 6, तो 6 कम 6 देखो -6, बीच में माइनस वो ऑलरेडी लगे रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा -4, ये देखो माइनस माइनस प्लस 6, घटा देंगे आ जाएगा 2, तो यानी कि मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। जब 0 नहीं आया तो ए इनवर्स है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। जब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो किसे कर रहे हैं, प्रारंभिक रूपांतरण से, प्रारंभिक रूपांतरण से कर रहे हैं। तो क्या होता है, ए बराबर आई ए आपका दिया है मैट्रिक्स 2 1 -6 2, आई आपका सेम रहेगा एज इट इज़ जैसे पहले था। अब फिर से इसको क्या बनाना है, इसको बनाना आपको, इसको आपको सिंपल बनाना है आई। ठीक है, तो आई बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर क्या करें, इसमें हम रो ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि रो ऑपरेशन इजी लग रहा है। अब क्या करेंगे, हम इस रो 1 में रो 2 को घटा देंगे। ठीक है, तो हम घटाते हैं, तो रो 1 में काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रो 1 में रो 2 को घटा दे रहे हैं। तो रो 1 ये है, तो रो 1 में रो 2 को घटाओ, 2 में से 1 का बचा 1। ठीक है, रो 1 क्या है -6 है, ये देखो माइनस, और ये रो 2 क्या है -2, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 और ये माइनस का 6 बचेगा -4। ठीक है, अब देखिए रो 2 में कोई चेंज नहीं करना है, रो 1 में चेंज कर रहा है। रो 1 में क्या करना है, रो 1 घटाना रो 2 को, 1 में से -0 तो बचेगा 1, और ये 0 -1 तो बचेगा -1 0 1। ठीक है, घटाया सिंपल, रो 1 में रो 2 को घटा दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 0 कब बनेगा, जब इसको इसमें घटा देंगे फिर से। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें घटा देंगे, तो आपका ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, रो 2 में काम करेंगे, क्या करेंगे, रो 2 में घटा देंगे, क्या करेंगे, रो 2 में घटा देंगे रो 1 को, रो 2 में रो 1 को घटा देंगे। तो रो 2 में काम करें तो रो 2 लिखना, रो 1 में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रो 2 क्या है, रो 2 आपका ये है, तो रो 2 में रो 1 को घटा दीजिए, रो 2 में रो 1 यानी 1 -1 0, रो 2 में रो 1, रो 2 क्या है -2 माइनस, देखो रो 1 क्या है -4, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 माइनस का 2 बचेगा प्लस का 2। समझ में आए, सेम प्रोसेस में अप्लाई करेंगे। रो 2 में रो 1 को घटा देंगे, रो 2 ये है, रो 1 ये है, रो 0 -1 तो बचेगा -1, ये देखो रो 2 क्या है 1, ये देखो माइनस, और रो 1 क्या है -1, ये देखो ध्यान से माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 ये 1 हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब क्या करना पड़ेगा, इसको हमको यहाँ पर क्या बनाना है, इसको आपको बनाना है यहाँ पर 0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 2 का गुणा करके जोड़ दे, देखो -4 है, यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, ये -4 0 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, रो 1 में काम करेंगे, रो 1 में क्या काम करेंगे, घटाएंगे रो 2 को। ठीक है, लेकिन 2 का गुणा करके। ठीक है, देखिए अभी समझ में आ जाएगा। तो रो 1 में काम कर रहे हैं, तो इसमें 2 का गुणा करके घटाएंगे तो वही आएगा, इसमें 2 का गुणा करके जोड़ दीजिए, सॉरी जोड़ना है। ठीक है, इसमें देखिए 2 का गुणा करके, तो 0 को 2 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो वही आएगा, इसमें 2 का गुणा करके जोड़ दीजिए, देखो 2 दूनी 4, 4 ये -4 बन जाएगा 0। ठीक है, और रो 2 में कोई काम नहीं करना है। ठीक है, रो 2 में कोई काम करना है नहीं करना। रो 1 क्या देखो यहाँ पर 1, तो लिखा 1 + 2 इंटू रो 2 क्या देखो -1, तो दोनों को गुणा करेंगे, -2 प्लस का 1 बचेगा आपका -1। ठीक है, क्या बचेगा, -1 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए -1 + 2 इंटू रो 2 की वैल्यू क्या है 2, 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा बचेगा 3, और रो 2 में कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर 1 बन जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम रो 2 में 2 का भाग कर देंगे, क्या करेंगे, हम रो 2 में भाग कर देंगे 2 का, रो 2 में 2 का भाग कर देंगे, क्या आ जाएगा, देखिए रो 2 क्या है ये, तो रो 1 में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो 0 में 2 का भाग करेंगे 0, इस 2 में 2 का भाग करेंगे आ जाएगा 1। सेम प्रोसेस में भी रो 2 में 2 का भाग, रो 1 में कोई चेंज नहीं है,
तो इसमें 2 का भाग तो माइनस के 1/2 क्या आ जाएगा, माइनस के 1/2, और इसमें 2 का भाग आ जाएगा 1। ठीक है, ये आपका क्या है, माइनस 1/2। ठीक है, और ये ए, आप देखो ये आई और ये ए इनवर्स, ये ए। ठीक है, तो ये ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ए इनवर्स बराबर -1/2, ये 3, ये 1, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये है। ठीक है, तो इसको हम निकालते हैं, तो इसको ए बराबर हम मान लेंगे। ठीक है, तो ए इनवर्स के लिए, ए इनवर्स के लिए, ए इनवर्स के लिए मॉड ऑफ ए निकालते हैं। ठीक है, मॉड ऑफ ए, तो इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 6 कम 6, माइनस लगाया था बीच में। ठीक है, क्या लगाना है, माइनस लगाना है। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 2 3 6, माइनस माइनस प्लस 6। ठीक है, देखो ये ब्रैकेट हटा देते हैं, तो 6 में से 6 जाएगा, आ गया कितना, 0। और ए इनवर्स यानी कि मॉड ऑफ ए क्या आ गया है, मॉड ऑफ ए 0 आ गया है। जब मॉड ऑफ ए 0 आ जाता है तो ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। जब ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है तो ए इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मॉड क्या आ गया, 0 आ गया। जब मॉड 0 नहीं आएगा तभी ए इनवर्स हो सकता है, ऐसे ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, तो इसको मानेंगे ए बराबर। ठीक है, ये ए बराबर आ जाएगा आपका। तो इसमें भी आप क्या निकालेंगे, ए इनवर्स के अस्तित्व के लिए, या फिर ए इनवर्स के लिए, ए इनवर्स के लिए मॉड ऑफ ए निकालिए। इसका मल्टीप्लाई से 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, बीच में लगाइए माइनस, एक एक कम एक, सॉरी 1 या 3, माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस का। ठीक है, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1, यानी कि मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आया है। तो ए इनवर्स पॉसिबल है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। जब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो क्या निकालना है हमको, प्रारंभिक रूपांतरण विधि से निकालना है। प्रारंभिक रूपांतरण से, प्रारंभिक रूपांतरण से निकालिए। क्या होता है आपका, ए बराबर आई ए, ए आपका दिया है क्या है 2 - 1 -3 2, आई आपका सेम रहेगा 1 0 0 1, और ये ए है। ठीक है, आप देखिए ध्यान से इसमें कौन सा प्रोसेस लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कौन सा प्रोसेस लगाएंगे, यहाँ पर हम रो ऑपरेशन लगा देते हैं। कौन सा लगाते हैं, रो ऑपरेशन, क्योंकि अगर 2 में इसको जोड़ेंगे तो 2 - 1 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं। रो 1 में हम घटाएंगे रो 2 को, सिंपल। रो 1 में रो 2 को घटा रहे हैं, तो रो 1 में रो 2 को सॉरी जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो 2 में इसको जोड़ेंगे तो ये क्या -1 है, तो क्या बना देगा 1। इसको इसमें जोड़े, -3 + 2 क्या बचेगा आपका, -3 + 2 क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, -3 + 2 -1, और रो 2 में कोई चेंज नहीं। सेम प्रोसेस इसमें, इन दोनों को ऐड करें, 1 + 0 1, 0 + 1 1, और रो 2 में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, अब यहाँ पर इसमें यहाँ पर क्या बनाना है, यहाँ पर 0 बनाना है यहाँ पर ना। तो 0 बनाने के लिए क्या है, रो 2 में रो 1 को ऐड कर दें, ये -1 ये प्लस का 1 0 बन जाएगा। हम क्या करेंगे, रो 2 में क्या करेंगे, रो 2 में हम ऐड कर देंगे रो 1 को। ठीक है, तो रो 1 में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि रो 2 में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐड कर रहे हैं ना, तो इसमें इसको ऐड करेंगे तो -1 ये प्लस का 1 0, ये 2 और ये माइनस जोड़ रहे हैं ना, तो प्लस का 2 ये माइनस का 1 क्या बन जाएगा आपका 1 बन जाएगा। सेम प्रोसेस में, ठीक है, सेम प्रोसेस में रो 2 में रो 1 को जोड़ दीजिए, 0 + 1 1, 1 + 1 2, ये ए आपका। ठीक है, ये क्या है, ए है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, क्या देखना है कि यहाँ पर 0 होना चाहिए। कब 0 होगा, अगर रो 2 में रो 1 में रो 2 को जोड़ दे, देखो यहाँ पर प्लस का 1 ये माइनस का 1 0 हो जाएगा। क्या करेंगे हम, रो 1 में जोड़ देंगे रो 2 को, रो 1 में रो 2 को जोड़ देंगे तो क्या बचेगा आपका, देखिए ध्यान से, रो 1 में काम कर रहे हैं, किस में काम कर रहा है, रो 1 में, तो इन दोनों को जोड़ देना है, रो 1 और रो 2 को, तो 1 + 0 1 ही रहेगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे बना देगा 0, और रो 2 में कोई चेंज नहीं है। सेम प्रोसेस में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, रो 1 में रो 2 को जोड़ रहे हैं, तो रो 1 ये रो 2, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और देखो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और रो 2 में कोई चेंज नहीं, सिर्फ रो 1 में चेंज है। यहाँ पर देख लीजिए, जो यहाँ पर लिखा होता है उसमें चेंज करते हैं और किसी में चेंज नहीं करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या बन गया, ये आई बन गया है, ये हो जाएगा ए इनवर्स, ये है ए। ठीक है, तो
तो यहाँ पर I बराबर A इनवर्स इंटू ए, तो यहाँ पर A इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई है 2 3 1 2, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये रहा है, ठीक है। तो इसको हम A बराबर मान लेंगे, A बराबर मान लेंगे। तो सबसे पहले हम A इनवर्स का अस्तित्व चेक करेंगे। A इनवर्स के लिए, किसके लिए, A इनवर्स के लिए, तो A इनवर्स के लिए मॉड ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मॉड ऑफ A, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का मल्टीप्लाई इससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 का मल्टीप्लाई इससे 2 दूनी 4, इसका बीच में माइनस, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे 4 कम 4, क्या आ गया 0, मॉड ऑफ A 0 आ गया है, क्या आ गया है, मॉड ऑफ A 0 आ गया है। अतः जब मॉड ऑफ A 0 हो जाता है A इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है, A इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, A इनवर्स नॉट पॉसिबल, यानी कि जब मॉड ऑफ A 0 आ जाता है तो वो A इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। मॉड ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी A इनवर्स पॉसिबल होगा।